Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Croto. The question says, a weightless rigid rod with a load at the end is hinged at point A to the wall so that it can rotate in all directions. The rod is kept in the horizontal position by a vertical inextensible thread of length small l fixed at its midpoint. The load receives a momentum in the direction perpendicular to the plane of the figure. Determine the period t of small oscillations of the system. तो चलिए बच्चों सवाल को समझते हैं। बेसिकली सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेटलेस रिजिड रॉड है ना, ये जो रॉड है इसका कोई मास नहीं है। विथ अ लोड एट द एंड इज हिंज्ड एट पॉइंट ए, है ना, यहाँ पर ए पॉइंट से हिंज्ड है और ये रहा दूसरे एंड पे लोड है, ठीक है, और ये रोटेट कर सकता है इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर है ये बात। अब देखिए क्या बोला गया है, द रॉड इज केप्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, किसकी मदद से, बाय अ वर्टिकल इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, जिसकी लेंथ हमारे को स्मॉल एल दी हुई है ना, और ये बी पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, यहां से ये कनेक्टेड है। फिक्स्ड एट इट्स मिड पॉइंट, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इस रॉड का क्या है, मिड पॉइंट है। अब क्या बोला गया है कि ये जो लोड है इट रिसीव्स अ मोमेंटम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर दीवारें हैं, है ना, ये दीवार है, ये छत है, और इनसे जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो हैंग कर रहा था। अब जो है क्या हुआ, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्क्रीन का प्लेन है वो बेसिकली आप मान के चलिए कि कैसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, और स्क्रीन के अंदर की डायरेक्शन में आप सोचिए कि इसे क्या दिया गया, झटका दिया गया ना स्क्रीन के अंदर की डायरेक्शन में, जिस वजह से अब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और हमारे को क्या बताना है, पीरियड टी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है ये बात। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा कंस्ट्रेंट रिलेशन है, और वो ये है कि यहाँ पर जो बी डी है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बी से लेकर के डी तक जो यहाँ पर एक थ्रेड है, डी मैंने किस पॉइंट को कहा है, ये जो रॉड है ना, मासलेस रॉड है, उसके मिड पॉइंट को मैंने डी कहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो बी डी थ्रेड है वो हमेशा टॉट रहेगी। क्लियर है ये बात। तो जब आप इस m मास के पार्टिकल को मोमेंटम देंगे लेटर से इनटू द स्क्रीन, तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये हमेशा मेक श्योर करेगा कि ये जो थ्रेड है वो हमेशा क्या रहे, टॉट रहे। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी डी है ना, वो हमेशा एज इट इज रहेगा, है ना, कोई भी साइड इसकी डिस्टॉर्ट नहीं हो सकती है ना। ए और बी ये दोनों तो वैसे भी फिक्स पॉइंट है, ए और डी है ना, इन दोनों के बीच में तो दूरी हमेशा क्या रहेगी, रॉड के लेंथ का हाफ, और चूंकि ये जो थ्रेड है वो हमेशा टॉट रहेगी तो बी डी की लेंथ भी हमेशा एल ही रहेगी। क्लियर है ये बात। तो बेसिकली ये ए बी डी ट्राइंगल हमारे को मिल रहा है जो हमेशा ऐसा ही दिखा करेगा। तो मैंने क्या करा, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस लाइन पर, ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन पर। तो लेटर से कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसे मैंने ई कॉल कर दिया। उसी तरीके से इस पार्टिकल के मास को मैंने एम कहा है, और इससे मैंने क्या करा, अगेन ए बी को एक्सटेंड करने वाली लाइन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उसके फुट को मैंने क्या कॉल कर दिया, सी पॉइंट कॉल कर दिया। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रॉड का जो डी पॉइंट है ना, उसकी दूरी जो है इस ए बी सी लाइन है ना, इस ए बी सी लाइन को अगर हम लोग देखें तो इससे बेसिकली इसकी दूरी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी है ना, इन पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है वो बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रही है, इट इज बिहेविंग एज दी एक्सिस, है ना, जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, एंगुलर एसएचएम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, m से लेकर के इस c पॉइंट तक की दूरी को अगर आप रेडियस मानते हुए, है ना, और a को एपेक्स मानते हुए अगर आप इस तरीके से एक कोन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज होगा कि यहाँ पर ये जो m मास के पार्टिकल का मोशन है वो कैसा हो रहा है। बेसिकली वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, है ना, इस तरीके से छोटा सा ऑसिलेशन वो परफॉर्म करेगा, जो कि हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो किसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो कोन है उसका छोटा सा ये एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक और चीज आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो फ्लैट पोर्शन है इस कोन का, ठीक है, तो ये आखिर वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस को कह रहा हूं,
मतलब कि इस तरीके से मैं जो है इसे वाई एक्सिस और इसे एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अगर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के साथ जो ये प्लेन है वो लेट अस से की एंगल बना रहा है फाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसे एनालाइज करें यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सी पॉइंट जो है ना, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है और यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, और उसी के एक छोटे से है ना पोर्शन पे आपको ये एम मास का पार्टिकल ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा, है ना। कभी ये ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आकर के फिर इधर जाएगा, इस तरीके का मोशन आपको यहां से देखने पर नजर आएगा, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि किसी मोमेंट पर ये थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर है ये बात। अपने ओरिजिनल लोकेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर है। तो इस समय हमें ये सोचना है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसके पास इस समय कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसका मतलब ये थीटा जो है ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड नहीं है, किसी इंटरमीडिएट एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जहां पर ये पार्टिकल ओरिजिनली है उस पॉइंट को मैं पी कॉल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग जब सामने से देखेंगे तो हमारे को थीटा एंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा लेफ्ट वाले फिगर में, और राइट वाले डायग्राम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर थीटा को इस तरीके से फील कर पा रहे हैं कि वो इसी प्लेन में है ना, जिस प्लेन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये सर्कल बना है उस प्लेन में ये ट्रैवल कर रहा है, क्लियर है ये बात। अब आप ये देखिए कि आपको क्या लगेगा लेफ्ट वाले डायग्राम के हिसाब से, है ना, लेफ्ट वाले डायग्राम के हिसाब से आपको क्या लगेगा कि ये कितना हाई गया है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि ये जो रेडियस है उसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है। तो सी और पी के बीच की दूरी कितनी थी, एल थी, ठीक है। अब लेकिन ये जो पार्टिकल है ये जहां पर पहुंचा है तो उस जगह से अगर मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो अब हम लोग ये वाली हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये बेसिकली हो जाएगी एल कॉस थीटा। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट वाले डायग्राम के हिसाब से ये कितना ऊपर गया है, तो लेफ्ट वाले डायग्राम के हिसाब से बेसिकली ये एल माइनस एल कॉस थीटा ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन अब बच्चों यहां पर सबसे मजेदार चीज आ रही है और वो ये है कि वो लेफ्ट वाले डायग्राम के हिसाब से एल माइनस एल कॉस थीटा ऊपर गया है, ठीक है। और अगर उसको राइट वाले डायग्राम से कंपेयर करें तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, ये बेसिकली वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ठीक से विजुलाइज कर पाए तो आपको यह समझ में आएगा कि इसने एल माइनस एल कॉस थीटा हाइट रेज की थी लेफ्ट वाले सर्कल के हिसाब से, जो कि सर्कल एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ा सा टिल्टेड है वर्टिकल के साथ, ठीक है। इसलिए जो हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा नजर आ रही है उसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल के साथ कॉम्पोनेंट, उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये वर्टिकली कितना ऊपर गया, तो ये एल माइनस एल कॉस थीटा का सिर्फ और सिर्फ कितना कॉम्पोनेंट ऊपर गया, कॉस फाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस सिस्टम की एनर्जी लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ओरिजिनली जहां पर ये था, है ना, उस हाइट पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम कर रहे हैं तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस एल कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ऐड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम के पास कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए हम लोग और क्या कह सकते हैं, एम जी एल तो कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, फिर यहां आएगा कॉस ऑफ फाई प्लस हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर विल बी कांस्टेंट। अब यहां पर आई क्या आएगा, ठीक है, इसको चलिए हम लोग अब पता लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, वो एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर दूरी पर है, तो कैपिटल एल दूरी पर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितना लिखना पड़ेगा, एम एल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहां पर एक दिक्कत और आ गई, वो ये है कि कैपिटल एल तो सवाल में हमारे को दे ही नहीं रखा था, हमारे को तो बातें स्मॉल एल के टर्म्स में करनी होगी, क्योंकि बीडी की लेंथ जो है वो स्मॉल एल दी हुई है। तो हम लोग बीडी की मदद से डीई निकाल सकते हैं, ठीक है। डीई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एल कॉस फाई के बराबर, ठीक है। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एडी जो है वो डी पी के बराबर है, क्लियर है।
जहां पर पार्टिकल है उस पॉइंट को मैंने पी कॉल करा। तो अगर एडी डीपी के बराबर है, ठीक है, और डीई और पीसी ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो पीसी है ना, ये जो पीसी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डीई के बराबर, मतलब कि ट्वाइस ऑफ एल कॉस फाई के बराबर, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसे फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा, एम जी इंटू कैपिटल एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस हाफ इंटू आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है समय के साथ, तो उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली जीरो आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी एल कॉस फाई, ये पहला टर्म है जो कि गायब हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या है, वो है माइनस एम जी एल कॉस फाई, फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस हाफ इंटू एम इंटू, अब कैपिटल एल जो है ना, कैपिटल एल का स्क्वायर करना है बेसिकली, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हम लोग डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा कॉल करके एक कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। एम भी यहां पर गायब हो जाएगा और 2 से 2 भी यहां पर कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ एक एल भी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास देखिए आ चुका है जी कॉस फाई साइन ऑफ थीटा प्लस, अब इधर क्या आ गया हमारे पास, तो यहां पर देखिए हमारे पास बचा है एल इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी कॉस फाई साइन थीटा प्लस कैपिटल एल के बदले लिख सकते हैं 2l कॉस फाई, और डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। और एक और चीज, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा विल बिकम थीटा, क्लियर है ये बात। और हम लोग यहाँ पर एक और चीज देख पा रहे हैं कि कॉस फाई भी यहाँ पर गायब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन 2l इंटू थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसे कौन सी इक्वेशन के साथ, इसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ। तो यहां पर ये देख पा रहे हैं कि g अपॉन 2l जो है वो बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का, ठीक है। तो बच्चों वही मैंने यहां पर लिख दिया कि g अपॉन 2l इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से बच्चों हमारे पास एंगुलर है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई अंडर द रूट ऑफ g अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल l, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम लोग कितना लिख देंगे, तो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 2l अपॉन g के बराबर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसी सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड देखते हैं ना, मेथड नंबर 2। तो देखिए इस मेथड में मैं क्या कहने वाला हूं कि बेसिकली ये जो c और d के बीच की दूरी है ना, ये कितनी हो जाएगी, तो ये कैपिटल L साइन अल्फा हो जाएगी, जहां पर कैपिटल L क्या है, a पॉइंट और इस पार्टिकल तक के बीच की दूरी को इस बार मैंने कैपिटल L कहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर देखिए कि हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये कैपिटल L साइन अल्फा जो है वो बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, इफेक्टिव पेंडुलम की लेंथ का रोल प्ले कर रहा है ना। यहाँ पर जनरली हम लोग क्या देखते हैं, एक पेंडुलम हम लोग देखते हैं इस तरीके से, है ना, यहाँ पर पेंडुलम इस तरीके से देखते हैं, और हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसकी लेंथ मान लीजिए कि L है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम लोग G कहते हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ जाता है, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L बाई जी आ जाता है। तो उसी से अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें ना, उसी से अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें, तो इस बार हमारे को थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है हमारा पेंडुलम, है ना, लेकिन C पॉइंट के अबाउट हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार भी ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है। तो हम लोग इस बार क्या कह देते हैं कि जो इफेक्टिव लेंथ है पेंडुलम का वो कितना है, L साइन अल्फा है। और इस बार है ना जो G का रोल प्ले कर रहा है, वो G का कौन सा कंपोनेंट प्ले कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट प्ले कर रहा है, क्लियर है। अब ये जो एंगल है, चलिए उसे निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा के बराबर,
क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, तो ये भी हो गया 90 माइनस अल्फा, जिस वजह से जो एंगल की हमें तलाश है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों स्ट्रेट अवे हम लोग कह सकते हैं कि जो जी का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है जी कॉस अल्फा। तो जब हम लोग टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लिखते हैं, तो यहां पर एल के बदले एल इफेक्टिव कॉल कर देते हैं और जी के बदले जी इफेक्टिव कॉल कर देते हैं। तो एल इफेक्टिव कितना हो गया, तो वो हो गया कैपिटल एल का कौन सा कॉम्पोनेंट, साइन अल्फा, और जी इफेक्टिव क्या हो गया, तो वो हो गया जी का कौन सा कॉम्पोनेंट, कॉस अल्फा। ठीक है, तो बच्चों इस केस के लिए हम लोग टाइम पीरियड क्या लिख देंगे, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, यहां पर क्या लिख दें, एल साइन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि tan अल्फा जैसा टर्म आ रहा है। ठीक है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या आ जा रहा है, tan अल्फा आ जा रहा है। तो tan अल्फा निकालने के लिए ट्राइंगल ए बी ई को देखिए ना, ई मैंने मिड पॉइंट ऑफ द रॉड कहा, तो यहां से tan ऑफ अल्फा कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। तो यहां से टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ कैपिटल एल अपॉन जी तो ऑलरेडी था, अब tan अल्फा के बदले क्या पुट कर दें, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल अपॉन 2, तो एल से एल कैंसल आउट हो गया और हमारे पास टाइम पीरियड फिर से कितना आ गया, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 2 स्मॉल एल अपॉन जी के बराबर। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, है ना, ये आंसर हम लोगों ने मेथड नंबर 2 से निकाला। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।